प्रदेश भर के मनरेगा कर्मचारी 71 दिनों तक अनिश्चितकालीन हड़ताल किए। तरह तरह से अपनी मांगों को लेकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर जाकर जो है यहाँ कमेटी गठित हुई थी। तो आज हम कमेटी को लेकर बात करेंगे। जो कमेटी गठित हुई है उसमें क्या कुछ नियम शर्त थे और इसमें क्या कुछ अब तक लागू हो पाया है। जो कमेटी गठित की गई थी, सबसे पहले हम उसमें जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रिपोर्ट पेश हुआ है। अभी कर्मचारी संगठन के पास में कमेटी की कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। 71 दिनों का जो हमारा हड़ताल हुआ था उसके समाप्ति में कवासी लखमा जी आए थे। 4 बिंदुओं पे हमारी सहमति बनी हुई थी। पहला नियमितीकरण की मांग, दूसरा पंचायत नियमावली, तीसरा जो हमारे एपीओ की बहाली थी वो थी, और उसके बाद जो 71 दिनों की जो हमें वेतन भुगतान करना था। लेकिन एपीओ की बहाली के बाद से जो विगत 3 मांग है वो अभी तक लंबित हैं, जिसको लेकर हम लगातार शासन प्रशासन को पत्राचार के माध्यम से अपनी बात को अवगत कराते आए हैं। प्रभारी मंत्री जो हमारे कवासी लखमा जी, उनसे भी हम मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आश्वासन नहीं चल रहा है। उन्होंने जो 6 महीने का वादा किया था वो लगभग 8 नवंबर को बीत चुका है। कमेटी में जो है क्या कुछ कहा गया था, कितने दिन का समय था, कितने दिन में प्रस्तुत करना था और कितने दिन हो गए। कमेटी में मुख्य आधार के रूप में 3 माह में प्रस्तुत करना था, लेकिन हमारे आंदोलन को समाप्त हुए 6 माह हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी रिपोर्ट हमें अभी जानकारी नहीं है कि प्रस्तुत की गई है। आगे क्या आप लोगों की योजना बना रहे हैं, चूंकि अब 3 महीना बोला गया था, 6 माह हो गया। हमारी आगे की योजना तो यही है कि ये सरकार बनने के बाद से लगातार कमेटियों का, चाहे वो 2019 में सभी संविदा कर्मचारियों के लिए जो कमेटी बनी थी, उसके बाद 2020 में जब एनएचएम ने हड़ताल किया उसमें एक विभागीय कमेटी बनी, वो सब सिफर रहा। मतलब कोई नतीजा अभी तक नहीं आया है। तो इसी के लिए हम तो क्या लगता है कि कई कमेटी पे कमेटी लोगों को दे रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, धोखा हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक तो हम यही मान रहे हैं कि कमेटियों की कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, और अगर कोई सुनवाई होती तो आज हम फिर एक मनोकामना यात्रा न निकालते, हम बाकायदा खुशियां मना रहे होते अगर सीएम साहब हमको कुछ दे देते। तो कमेटियों की रिपोर्ट तो बिल्कुल सार्वजनिक होनी चाहिए। और अभी जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी हैं उसमें 100%। आपसे ये जानना चाहेंगे, अब चूंकि 3 महीने आप लोग वेट कर लिए, 3 महीने एक्स्ट्रा हो गया, आगे की क्या रणनीति रहेगी। छत्तीसगढ़ के 54 विभाग के सभी संविदा कर्मचारी अब मिलकर नियमितीकरण की मांग को पुरजोर कर रहे हैं। इसी का स्वरूप है 19 और 20 को जो नियमितीकरण मनोकामना यात्रा है। पूरे संविदा कर्मचारी इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और मुझे लगता है कि इस मनोकामना पदयात्रा के माध्यम से सरकार को एक बार हम पुनः सरकार के मंच पर नियमितीकरण की मांग को पुरजोर तरीके से रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि कमेटी एक सिर्फ झांसा साबित हो रहा है। चाहे वो कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई भी मांग हो, यहाँ पे उनको सिर्फ जो है कमेटी बना दिया जाता है, और जो निर्धारित समय सीमा है उसमें आज तक किसी की भी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई। यही हाल जो है मनरेगा कर्मियों के साथ भी हुआ है। हालांकि रिपोर्ट जो प्रस्तुत नहीं की गई है, और अगला कदम इनका जो है यात्रा के रूप में जो है शुरू की गई है, और ये नियमितीकरण की मांग को लेकर आगे लड़ाई लड़ते रहने की जो है बात कही जा रही है। कैमरामैन चोला राम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर।